हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वीडियो टेप से कैसे कैप्चर करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। कैप्चरिंग या इंजेस्ट। बेसिकली दो पॉइंट होते हैं जिनको हम बताना चाहते हैं। कैप्चरिंग और डिजिटाइजेशन में अंतर होता है। कैप्चर आप उस किसी टेप से करते हैं जो डिजिटल फॉर्म में ही होती है, जो डिजिटल कैमरे के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कैप्चर करते हैं। प्रीमियर प्रो में आप कैप्चर फुटेज को डिस्क में फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं, उसको किसी क्लिप के रूप में प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। जब डिजिटाइज की गई फुटेज को हम एनालॉग फॉर्म में रिकॉर्ड किए गए टेप से हम किसी एनालॉग डिवाइस के द्वारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आपका कंप्यूटर उस प्रोसेस को स्टोर करता है, तो उसे हम डिजिटाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, किसी वीडियो फुटेज को कैप्चर करना है तो आपको किस किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास आपके सिस्टम में कैप्चर कार्ड लगा होना चाहिए या IEEE 1394 फायरवायर या उसका नाम iLink है, उसका पोर्ट आपके सिस्टम में होना चाहिए। अर्थात या तो आपके पास कैप्चर कार्ड आपके सिस्टम में लगा हो या आपके सिस्टम में फायरवायर पोर्ट हो, जिसे हम iLink के नाम से जानते हैं या IEEE 1394 के नाम से भी जानते हैं। और वो सिस्टम में प्लगइन्स और ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए जिसको आप प्रीमियर प्रो सपोर्ट करता हो। इसके अतिरिक्त आपके पास HD फुटेज या SD फुटेज को प्लेबैक करने वाली डिवाइस होनी चाहिए, जिससे आप फायरवायर द्वारा कनेक्ट करें या SDI कंपोनेंट द्वारा कनेक्ट करें। कैप्चर करने की दो विधियां हैं बेसिकली सामान्य तौर पर। एक, आप फायरवायर के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं किसी प्लेबैक डिवाइस को, या आप कंपोनेंट कनेक्शन के द्वारा भी वीडियो को कैप्चर करते हैं, जिसको हम SDI के नाम से भी जानते हैं। आपको टेप प्ले करने की ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें SDI प्ले आउट हो और आपके सिस्टम में ऐसा कैप्चर कार्ड लगा हो, चाहे वो HD के हो या SD का हो, जिसमें SDI इनपुट या कंपोनेंट इनपुट होना चाहिए। डिवाइस को आपके सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए केबल वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है किस फॉर्मेट के अंदर आपको कैप्चर करना है। अब हम आपको बता रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में आप एडोब प्रीमियर प्रो में कैप्चर करने की क्या विधियां हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कैप्चर करने की दो विधियां होती मेन रूप से। एक होती है सामान्य कैप्चरिंग, क्लिप कैप्चरिंग, और दूसरा होता है बैच कैप्चरिंग। कैप्चर करने के लिए फाइल में जाएंगे। फाइल में आपके सामने यहाँ पर कैप्चर ऑप्शन उपलब्ध है, जिसका शॉर्टकट कमांड F5 है। F5 कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करें या कैप्चर ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप कैप्चर ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको अभी बताते हैं किस ऑप्शन का क्या प्रयोग है। विंडो को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये है स्टेटस एरिया, कि आपका ये कैप्चर और डिवाइस किस स्टेटस में है। नंबर 2 होता है प्रीव्यू एरिया। नंबर 3 होता है ये आपके टैब्स हैं जिनको हम सेटिंग्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर ये पैनल मेनू है जिससे आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सेटिंग की जाती है, ऑडियो वीडियो, सीन डिटेक्शन, कैप्चर सेटिंग आदि ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और इस एरिया को हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर बोलते हैं, जिससे आप टेप को प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, सेट इन, सेट आउट का प्रयोग करते हैं या सीन डिटेक्शन का प्रयोग भी करते हैं। सबसे पहले ये आपकी मेन विंडो है। इस विंडो में यदि आपके सामने टेप प्लेबैक डिवाइस कनेक्टेड है तो आपके सामने यहाँ पर जब हम इस प्ले को बटन दबाएंगे तो आपको ऑलरेडी कनेक्टेड यहाँ पर प्लेइंग दिखाएगा। इसको हम फिलहाल पॉज कर देते हैं। यहाँ पर पॉज्ड है, प्ले है, स्टॉप है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर लॉगिंग टैब या सेटिंग टैब पे। लॉगिंग टैब बेसिकली यहाँ पर आपके सामने पहला जो है ऑप्शन सेटअप से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैप्चर। या आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो और वीडियो। यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑडियो वीडियो एक साथ कैप्चर करना तो इसको क्लिक करें। यदि आपको केवल ऑडियो कैप्चर करना तो इस पर क्लिक करें। यदि आपको केवल वीडियो कैप्चर करना तो आप इसका चुनाव करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको वो लोकेशन दिखाई पड़ती है जिस लोकेशन पे आप यहाँ पर इसको कैप्चर करेंगे, तो आप उसका भी चुनाव अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके साइज को आप अपनी आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पैनल के बिन्स दिखा रहा है यहाँ पे। प्रोजेक्ट पैनल में किस बिन के अंदर
आपका कैप्चर फुटेज जाएगा, वो आप यहाँ से क्लिक करके डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लिप का नाम देते हैं। नीचे 4 फील्ड और हैं, डिस्क्रिप्शन, सीन नंबर, शॉट, टेक, या कोई यहाँ पर लॉग इन लॉग आउट करना, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपको चीज़ को टाइम कोड के अनुसार देना है कि आपको पता है कि किस टाइम कोड से आपको कैप्चर करना है, क्लिक करके वो टाइम कोड दे सकते हैं, या इसके स्क्रॉल करके भी इसकी टाइम कोड को आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको बढ़ाएं घटाएंगे तो आप देखिए यहाँ से क्लिक करके भी आप इसके आइकन के फील्ड को टाइप करके सेट कर सकते हैं। इसका इन पॉइंट मतलब किस टाइम कोड से आप इसको लेना चाहते हैं और किस टाइम कोड तक आप लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये टाइम कोड, करंट में टाइम कोड कहाँ पर है टेप में ये शो करता है। इसको आप कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आउट आप जहाँ तक लेना हो, जैसे 37 है, हम यहाँ पर 12:45 कर सकते हैं। अब इसकी बीच की ड्यूरेशन 8 सेकंड हुई। लॉक क्लिप ये बैच कैप्चर के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्य तौर पे। कैप्चर इन आउट, यदि यहाँ पर हम कैप्चर इन आउट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए सीकिंग उस टाइम कोड पे ये मूव करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए इसकी कैप्चरिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है, आप यहाँ पर नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए फुटेज आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक इस तरीके से इन आउट दे करके भी आप कैप्चर कर सकते हैं। यदि आप इन आउट नहीं देना चाहते हैं सामान्य तौर पे, तो आपको क्या करें, यहाँ पर आप कई सारे टूल्स आपके सामने उपलब्ध हैं, हम आपको बताते हैं। इसके बारे में आप बताते हैं सेट इन पॉइंट, सेट आउट पॉइंट, लॉक क्लिप। लॉक क्लिप का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमें बैच कैप्चर करना होता है। और जो हमने अभी आपको इन आउट बताया, यदि आपको टाइम कोड, स्पेशली टाइम कोड पता है, तो आप यहाँ पर इन और यहाँ पर आउट दे करके इन आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर, वो पोर्शन को कैप्चर कर सकते हैं। यदि आपको किसी टेप को कैप्चर करना है करंट से, तो आप क्लिक करें, आपका वो टेप कैप्चर होता चला जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है सीन डिटेक्शन। सीन डिटेक्शन क्या होता है, जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, सीन का मतलब होता है कि जब आप कैमरे द्वारा एक शॉट को रिकॉर्ड करते हो और दूसरा शॉट रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम सीन चेंज बोलते हैं। यदि आप चाहते हैं हर सीन का अलग अलग क्लिप कैप्चर हो आपके सिस्टम में, तो आप सीन डिटेक्शन के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सीन डिटेक्शन में हैंडल को अभी आप हैंडल कर सकते हैं। हैंडल से आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितने फ्रेम देना चाहते हैं वो आप इन पे और आउट पे आप दे सकते हैं फ्रेम की संख्या के अनुसार। अगले ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है नेक्स्ट सीन, यानी आप उस सीन पे जाना चाहते हैं जो नया अगला कौन सा शॉट होगा, आप यहीं पे क्लिक करके नेक्स्ट शॉट पे आप जा सकते हैं। इससे फॉरवर्ड प्ले करेगा और नेक्स्ट सीन पे जा करके ये रुक जाएगा। देखिए फॉरवर्ड हुआ, ये कैमरे ने बंद, अब ये देखो नया सीन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे जा करके ये रुक गया। देखिए ये शॉट था, इसके बाद ये यहाँ जा करके ये रुक जाएगा। इसी प्रकार तो हम पॉज करते हैं। यदि आप यहाँ से इन आउट देना चाहते हैं, प्ले करते हो, आप यहाँ से भी इन पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ से भी आउट पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ इन पॉइंट लगाओगे तो यहाँ देखिए इसकी ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी। यही तीनों फील्ड आपको यहाँ पर भी मिलती है और ये आपके करंट प्ले हेड बताता है कि करंट में आप कौन सा फ्रेम देख रहे हैं। आउट पॉइंट लगाने के लिए आपके सामने ये है, आप चाहें तो यहाँ से आउट पॉइंट लगा सकते हैं या प्ले करके यहाँ पर जैसे आपने प्ले किया है उसके बाद आपको आउट पॉइंट लगाना है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आउट लगा देते हैं तो अब आपका यहाँ पर इन आउट लग जाता है। उसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यदि आपको टेप को रिवाइंड प्ले करना है तो आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्टकट आर है। यदि आप सेट बैक एक फ्रेम पीछे और जाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पर प्ले करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन का, प्ले बटन का प्रयोग करेंगे। यदि आप एक स्टेप फॉरवर्ड राइट की तरफ जाना चाहते हैं तो एक फ्रेम, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप एक एक फ्रेम आगे की तरफ जा सकते हैं क्लिक करके। फॉरवर्ड प्ले करना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं इस बटन का, जिसका शॉर्टकट कमांड एफ है। ये आपको, यदि आपने यहाँ प्ले कर रखा हुआ है उसको आप रोकना है तो आप इसे पॉज कर सकते हैं। पॉज। अगला ऑप्शन आपका स्टॉप का है जिसका शॉर्टकट कमांड एस है। इस बटन पर क्लिक करके भी टेप को स्टॉप किया जा सकता है। या यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि पूरी टेप को रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ पर प्ले करें और इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये तब तक शुरू रहेगी जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे। स्टॉप करेंगे तो जब आपने इन किया था, अब जहाँ पर आपने रिकॉर्ड बटन दबाया था जिसका शॉर्टकट कमांड जी है,
और दोबारा से आप इसको बटन को जी दबा करके इसको आप रोक सकते हैं, यहाँ पर नया नाम दे सकते हैं और वो फाइल आपके प्रोजेक्ट पैनल पे आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं इस क्लिप में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। यदि आपको प्रीवियस सीन पे जाना है तो आप इस आइकन का प्रयोग करेंगे। इन पॉइंट, यदि आपने कोई इन पॉइंट सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे तो वहाँ जाना है तो आप इन पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14:15 है और करंट में आपको 14:45 पे हैं आप, तो इसको इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए वापस जाएगा 14:15 पे। देखिए यहाँ पे ये 14 मिनट 15 सेकंड पे जा करके रुक जाएगा। यदि आपने यहाँ इन दिया है इन पॉइंट पे जाना है तो। इसी प्रकार यदि आपको आउट पॉइंट पे जाना है तो आउट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड शटल दी हुई, इसको आप रिवाइंड फॉरवर्ड करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक एक फ्रेम फॉरवर्ड आगे पीछे करना तो ये बटन का आपका प्रयोग किया जा सकता है। ये शटल है। स्लो रिवर्स, यदि आप किसी टेप को स्लो में रिवर्स करना चाहते हैं तो इस बटन का प्रयोग करें और स्लो प्ले करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सीन डिटेक्ट ऑप्शन है, इसको ऑन करेंगे तो हर सीन टू सीन आपका कैप्चरिंग हो जाएगी। समान तौर पर लॉगिंग टैब के मुख्य ऑप्शंस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार टेप को रिवाइंड, फॉरवर्ड, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, सीन डिटेक्शन या पिछले सीन पे जाना, अगले सीन पे जाना, इन पॉइंट पे जाना, आउट पॉइंट पे जाना, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और टैब होता है सेटिंग टैब। सेटिंग टैब में आपके सामने यहाँ पर होता है ऑप्शन होता है कैप्चर फॉर्मेट डीवी। यदि आप कैप्चर फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से HDB या DB यहीं से सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग बटन पे क्लिक करके इससे रिलेटेड आप ऑप्शन को चेक अनचेक कर सकते हैं। DB अभी हम फिलहाल DB पे काम कर रहे हैं तो DB है। HDB करेंगे तो HDB से संबंधित आपको रिकॉर्डिंग टेप और प्ले टैब आपको रखना होगा। ओके, यहाँ पर आपके सामने और ऑप्शंस होते हैं कैप्चर लोकेशन, वीडियो कैप्चर लोकेशन, ऑडियो कैप्चर लोकेशन और डिवाइस कंट्रोल। मेन ऑप्शन आपके सामने दो हैं, कैप्चर लोकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल। कैप्चर लोकेशन में आपके पास दो ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, वीडियो कैप्चर कहाँ जाएगा और ऑडियो कैप्चर कहाँ जाएगा। ब्राउज बटन पर क्लिक करके उस लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं जिस लोकेशन पे आप फुटेज को रखना चाहते हैं, वीडियो फाइल्स को या ऑडियो फाइल्स को। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल रखने के लिए हम लोग सदैव सेकेंडरी हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं जो 7200 से ज़्यादा स्पीड की होनी चाहिए। वो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हो सकती है। यहाँ पर डिवाइस कंट्रोल है, आप किस, ये जो कैप्चरिंग विंडो है या कैप्चरिंग प्रोसेस है किस डिवाइस के द्वारा कंट्रोल हो रही है वो यहाँ पर आपके सामने आता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। चेक ऑटोमेटिक चेक होगा। नन करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको मिनिमल आपको कैप्चरिंग करना होगा और मिनिमल कैप्चरिंग करने पर आपको टाइम कोड की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। डिवाइस में प्री रोल कितना रखना है, टाइम कोड ऑफसेट क्या रखना है और यदि आपको कोई कैप्चर करते समय ड्रॉप फ्रेम आता है उस समय क्या करें। कैप्चर को रोकना है तो आप इसको चेक करें, नहीं तो इसको चलने दीजिए। तो ये आपके कैप्चरिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जिनका प्रयोग करके हम कैप्चर कर सकते हैं। चाहे तो आप इन आउट दे करके पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर सकते हैं या आप टेप को एक जिस लोकेशन से चाहें पर्टिकुलर टेप को, पूरी टेप को आप कैप्चर कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है। इन आउट लगा हुआ है तो टेप को कैप्चर करना है पोजीशन से, तो या आप यहाँ प्ले करके रिकॉर्डिंग बटन को भी प्रयोग कर सकते हैं। ये टेप और रिकॉर्डिंग बटन सेम ही है। यहाँ पर हमने नन किया इसलिए सब डिसेबल है। सेटिंग जाएं, इसको हम नन के बजाय DB करते हैं, ये एक्टिव हो जाएगा। इसको हम प्ले करते हैं और लॉगी पे जाते हैं तो यहाँ से करेंगे, ये देखिए ये काम करते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी टेप को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको कैप्चर कर सकते हैं। यदि आप हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स की DVD लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए या हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके किस प्रकार आपको प्रोडक्ट बाय करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक और बेल बटन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके